हेलो एवरीवन, होप एवरीबॉडी इज डूइंग गुड। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं एक बहुत ज्यादा सिंपल सी वीकली आयरन फ्लाई स्ट्रेटजी आपको बताने वाला हूं। तो आज जो मैं आयरन फ्लाई डिस्कस कर रहा हूं, ये वाली एडजस्टमेंट मैंने अभी तक अपने यूट्यूब चैनल पर डिस्कस नहीं करी है। काफी ज्यादा सिंपल एडजस्टमेंट है, इजी टू एग्जीक्यूट है। बिगिनर से लेके एडवांस ट्रेडर तक हर कोई इसको ट्रेड कर पाएगा। तो अब ये पूरी वीडियो में सबसे पहले मैं आपको इसके रूल्स बताऊंगा, इसका लॉजिक बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाऊंगा ताकि आपको ओवरऑल ये स्ट्रैटेजी के बारे में समझ आ जाए। एंड उसके बावजूद अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बिना कोई टाइम गवाए फटाफट एक बार ये स्ट्रैटेजी के रूल्स देख लेते हैं। इसमें मैं एट द मनी का कॉल एंड पुट ऑप्शन सेल करूंगा एंड इसके ब्रेक इवंस मैं बाय कर लूंगा। इसी को ही आयरन फ्लाई बोला जाता है। एंड अभी जब मैं ये प्रैक्टिकली डिप्लॉय करूंगा, आपको थोड़ा और बेटर तरीके से समझ आएगा। एंट्री मेरी 3:15 PM एक्सपायरी वाले दिन होगी। ये वीकली स्ट्रेटजी है। मान लीजिए जैसे आज वीकली एक्सपायरी है, सो आज 3:15 PM पर मैं अपनी ट्रेड डालूंगा फॉर द नेक्स्ट वीक, जिसमें एग्जिट होगी मेरी 3:15 PM नेक्स्ट वीक एक्सपायरी पे। तो पूरा एक हफ्ता ये ट्रेड चलने वाली है। बट ऐसा हर बार जरूरी नहीं है कि ये ट्रेड पूरे हफ्ता ही चले, बिकॉज इसमें मैं टारगेट भी ले रहा हूं 2 to 3% ऑफ माई डिप्लॉयड कैपिटल। जैसे ही मेरा टारगेट मुझे वहां पे दिखेगा, मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। उसमें मैं और ज्यादा वेट नहीं करूंगा। एंड इसमें पूरी स्ट्रैटेजी में मैं एक एडजस्टमेंट भी करूंगा जो काफी इजी टू एग्जीक्यूट एडजस्टमेंट है। बस यही सिंपल से रूल्स हैं स्ट्रैटेजी के। एंड इन्हीं रूल्स के साथ अब एक बार मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूं ताकि आपको ओवरऑल ये स्ट्रैटेजी के बारे में समझ आ जाएगा। तो मैं अब एल्गो टेस्ट के सिमुलेटर पर आ चुका हूं। गाइज, अगर अभी तक आपने लॉग इन नहीं किया है, मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट जाके इसमें आप लॉग इन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 17 जुलाई के एक एग्जांपल ले लेता हूँ। डिप्लॉयमेंट टाइम मेरी एग्जैक्टली 3:15 PM की रहेगी। ठीक है, अब देखिए एक्सपायरी मेरी 24 जुलाई की रहेगी, बिकॉज 17 जुलाई तो वही दिन एक्सपायरी है। तो कुछ टाइम पहले तक निफ्टी की वीकली एंड मंथली एक्सपायरी थर्सडे को होती थी, इसलिए यहाँ पे ये थर्सडे दिखा रहा है एक्सपायरी। बट अभी करंटली मार्केट में निफ्टी की एक्सपायरी ट्यूसडे को होती है, तो वो आप ट्यूसडे लेंगे। बट ओवरऑल स्ट्रैटेजी में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक बार सेटिंग से मैं स्पॉट कर देता हूं। 25,100 एट द मनी चल रहा है, तो इसका कॉल एंड पुट ऑप्शन मैं सेल कर दूंगा एंड इसके मैं ब्रेक इवन बाय कर लूंगा। सो 24,830 ऑन द डाउन साइड एंड 25,370 ऑन द अप साइड। तो इसका जो क्लोजेस्ट स्ट्राइक्स है वो मैं यहाँ पे बाय कर लूंगा। तो 24,850 एंड 25,350 यहाँ पे बाय होगा। सो लेफ्ट हैंड साइड पे आप ट्रेड देख सकते हैं एंड राइट हैंड साइड पे आप इसका पे ऑफ चार्ट देख सकते हैं। इसी को ही आयरन फ्लाई बोला जाता है। अब इस आयरन फ्लाई में दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस है जिस पे हमें ध्यान देना है। पहली कंडीशन, जब तक मार्केट मेरे ग्रीन टेंट के अंदर है, मतलब जब तक ब्रेक इवन के अंदर है, मैं पेशेंस के साथ अपने टारगेट का वेट करूंगा, जो है 2 से 3% ऑफ माई डिप्लॉयड कैपिटल। सो यहाँ पे 84,000 रुपीज डिप्लॉय हुआ है। सो इसको मैं 1 लाख रुपीज यहाँ पे कंसिडर कर लेता हूँ। सो जब भी मेरा टोटल एमटीएम मुझे 2,000 रुपए मिनिमम दिखा रहा होगा पॉजिटिव, मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। मैं उसमें और ज्यादा वेट नहीं करूंगा। ठीक है, ये तो थी पहली कंडीशन। एंड अब दूसरी कंडीशन ये है कि जैसे ही मार्केट मेरे ब्रेक इवन के बाहर जाता है, ऊपर का मेरा ब्रेक इवन है 25,276 एंड नीचे का मेरा ब्रेक इवन है 24,924। जैसे ही ऊपर या नीचे ब्रेक इवन के बाहर जाएगा, मैं वहां पे एडजस्टमेंट करूंगा। एंड एडजस्टमेंट क्या है अभी आपको कुछ देर में पता चल जाएगा। ठीक है, अब इस एग्जांपल को एक बार वापस फॉर टेस्ट करते हैं एंड लेट्स सी इसमें क्या होता है। एग्जैक्टली 11:45 18 जुलाई फ्राइडे का दिन। अब देखिए नीचे का मेरा ब्रेक इवन था 24,924 एंड अभी करंटली मार्केट 24,922 पे चल रही है। ऑब्वियसली मेरे ब्रेक इवन के नीचे आ चुकी है एंड अब इस सिचुएशन पर मुझे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। आयरन फ्लाई की मैंने बहुत सारी अलग अलग तरीके की आपको एडजस्टमेंट बताई हैं। एक एडजस्टमेंट ये थी कि यहाँ पे जिस भी ब्रेक इवन के बाहर मार्केट जा रही है, वहां पे हम एक एक्सपेंसिव वाला कॉल या पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं। दूसरी एडजस्टमेंट ये थी कि हम ऑपोजिट साइड से सेल भी करना शुरू कर सकते हैं। अब आज मैं आपको एक तीसरी तरीके की एडजस्टमेंट बता रहा हूं, जो अगेन काफी सिंपल है। अब मार्केट नीचे की तरफ मेरे ब्रेक इवन के बाहर गई है, मतलब अगर मार्केट कंटिन्यूसली फॉल करती है, वहां पे नीचे की तरफ मुझे 4,800 रुपीज का वहां पे नेगेटिव हो सकता है। तो उतना मुझे नहीं लेना है, इसलिए मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, मैं ऑप्शन चेन में जाकर यहाँ पे एक एक्सपेंसिव वाला, मतलब एक थोड़ा सा इन द मनी वाला कॉल ऑप्शन एक सेल करूंगा।
मान लीजिए मैं 24,800 यहाँ पे सेल करता हूं एंड जो स्ट्राइक मैंने सेल किया है उससे 4 स्ट्राइक्स आउट ऑफ द मनी वाला मैं कॉल ऑप्शन एक बाय कर लूंगा, तो 25,000 का मैं ये बाय कर लूंगा। तो यहाँ पे मैंने एक स्प्रेड बना दिया है। तो अब इस सिचुएशन पर अगर मार्केट वहीं रही या अगर मार्केट फॉल करी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एंड अगर मार्केट रिवर्स भी होती है, मतलब अगर मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जाती है, तो भी मेरे पास 1% तक की रेंज है। तो इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन है जिसपे मुझे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि अगर मार्केट कभी भी मेरी ऑपोजिट साइड, जो मेरा ऊपर का ब्रेक इवन है 25,195, अगर उस लेवल के ऊपर जाती है तो वहां पे मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। मैं उसमें और ज्यादा वेट नहीं करूंगा, बिकॉज उस सिचुएशन में थोड़ा सा रिस्की हो सकता है वो, बिकॉज लॉस फिर काफी ज्यादा है। 10,000 रुपीज का वो नेगेटिव दिखा रहा है, तो उतना मुझे ऑब्वियसली नहीं लेना है। इसी वजह से जैसे ही मेरे ब्रेक इवन के बाहर जा रहा है ऑपोजिट साइड पर, मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। अब इस एग्जांपल को एक बार वापस फॉरवर्ड टेस्ट करते हैं एंड लेट्स सी इसमें क्या होता है। एग्जैक्टली 2:15 23rd ऑफ जुलाई वेडनेसडे का दिन। अब देखिए मार्केट मेरे ऊपर की तरफ के ब्रेक इवन के बाहर आ गई। 25,195 मेरा ब्रेक इवन था ऊपर की तरफ एंड अभी करंटली मार्केट 25,208 चल रही है। ऑब्वियसली ब्रेक इवन के ऊपर है। अब इस सिचुएशन पर मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा, मैं इसमें और ज्यादा वेट नहीं करूंगा। ठीक है, टोटल एमटीएम मुझे -2,216 रुपीज दिखा रहा है। गाइस बस यही सिंपल सी स्ट्रेटजी है, ये जो मैंने आपको बताई है, सिंपल सी यहाँ पे एग्जीक्यूशन है। हमें आयरन फ्लैग क्रिएट करनी है एंड जिस भी तरफ मेरे ब्रेक इवन के बाहर जा रही है वहां पे मैं एक स्प्रेड बना दूंगा। अब स्प्रेड कौन सा बनाना है वो हमें थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पे ना एक बार मैं वापस एक बार आपको लेके चलता हूँ स्प्रेड वाले ऑप्शन पर एंड ये जो मैंने स्प्रेड बनाया था इसको मैं डिलीट कर देता हूँ एक बार एंड मैं आपको इसमें थोड़ी और पॉसिबिलिटीज दिखाता हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इन द मनी वाला स्प्रेड बनाया था, सो अगर मान लीजिए मैं 24,800 की जगह मैं एट द मनी लेता एंड यहाँ पे मैं 3 स्ट्राइक्स लेता तो हमारी जो पे ऑफ ग्राफ है ये कुछ ऐसा बन जाता। वहीं अगर मान लीजिए मैं थोड़ा आउट ऑफ द मनी जाता, मान लीजिए मैं 25,000 का यहाँ पे सेल करता एंड मैं यहाँ पे 25,150 यहाँ पे बाय करता, तो हमारा पे ऑफ ग्राफ कुछ ऐसा बनता। एंड अगर मैं थोड़ा सा और इन द मनी जाता, अब जैसे मैंने पहले 24,800 लिया है, अगर मैं मान लीजिए 24,700 या मान लीजिए 24,600 लेता एंड और 4 स्ट्राइक्स दूर मैं अगर ये बाय करता तो हमारा पे ऑफ ग्राफ कुछ ऐसा बनता। वेल ये वाला पे ऑफ ग्राफ आपको देखने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होगा, अट्रैक्टिव लग रहा होगा, बिकॉज अगर मार्केट कंटिन्यूसली फॉल करती है 5,600 रुपीज यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा है, बट उसमें मेजर सेटबैक ये है, जो आपका मैक्स नेगेटिव है वो 7,400 रुपए है। सो अगर मार्केट वहीं रह जाती है तो हमें वहां पे काफी ज्यादा बड़ा नेगेटिव देखने को मिल सकता है। इसी वजह से हमें ये थोड़ा कॉम्बिनेशंस बना के देखने पड़ेंगे कि ये जो बीच वाला जो लॉस है ये बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैंने यहाँ पे 24,800 का सेल किया था एंड 4 स्ट्राइक दूर मैंने बाय किया था, जिसकी वजह से जो सेंटर में आप ये रेड पार्ट देख रहे हैं ये बहुत ज्यादा छोटा सा है एंड एक हायर पॉसिबिलिटी है कि मार्केट हमारे ग्रीन ट्रेंड के अंदर क्लोज हो सकती है। वेल ये तो मैंने आपको जानबूझकर एक एग्जांपल दिखाया है जहां मार्केट कंप्लीटली रिवर्सल हो गई, ऊपर के मेरे ब्रेक इवन के बाहर चली गई, जिसकी वजह से मेरा वहां पे एसएल हिट हो गया। बट स्टॉप लॉस हिट होना इज फाइन, इट इज ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस बिजनेस, उसमें हमें ऐसा घबराना नहीं चाहिए। स्टॉप लॉस हिट होंगे उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बस यही सिंपल सी स्ट्रेटजी है। आई होप आपको ये वाली जो एडजस्टमेंट है इसका लॉजिक समझ आ गया होगा, एडजस्टमेंट के बारे में पूरा समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है एक बार आप वापस से वीडियो देख लीजिएगा, लेकिन अगर आपका फिर भी डाउट क्लियर नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको एडजस्टमेंट बताई है इसमें अगर आपको कोई और पॉसिबल बेटर एडजस्टमेंट पता है तो वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, उस पर भी मैं काम करूंगा एंड अगर मुझे वो अच्छी लगती है देन उसकी भी मैं डेफिनेटली वीडियो लेके आऊंगा। एंड अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी एंड अगर आपको ऐसी और दूसरे पार्ट्स चाहिए, पार्ट 2 लिख दीजिएगा मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे समझ आता रहता है कि आप कौन सी टाइप की वीडियो में इंटरेस्टेड हैं, तो दैट फिर मैं उसी तरीके की स्ट्रेटजी वीडियोस लेके आऊंगा अपने यूट्यूब चैनल पर। सो यही था इस वीडियो के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो एंड कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो विद लॉट्स ऑफ पेशेंस। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो देन।